ज़िंदगी इतनी आसान कहाँ है साहब, बड़ा तपना पड़ता है चमकने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका साथियों। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8 की पुस्तक चल रही है। पाठ है जो चौथा है आज, भूमि संसाधन और कृषि, इसका दूसरा पार्ट आज है जो ये पाठ अपना कंप्लीट हो जाएगा। फैक्ट टू फैक्ट श्रेष्ठ सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, अपने भाई बंधुओं को, ताकि जुड़ सके चैनल से। लाइक किया करें, आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, तो जितने भी मित्र देखें लाइक किया करें। प्रारंभ करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम कृषि की बात करेंगे और जो राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं और ऋतु जो चक्र है, ऋतुएँ हैं, कौन सी प्रमुख ऋतुएँ हैं, कौन सी फसलें, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि। तो मिट्टी में फसल उगाने की जो कला है उसको कृषि कहा जाता है। ठीक है। कृषि के प्रकार की बात करें सामान्य तौर पर, तो दो प्रकार कृषि को दो भागों में विभक्त किया गया है। दो कौन कौन से? जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो देखते हैं। जीवन निर्वाह कृषि, इसके अंदर जो किसान है, इस प्रकार की खेती जिसके अंदर जो किसान है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, उनके पालन पोषण के उद्देश्य से खेती करता है, वो कहलाती है जीवन निर्वाह कृषि। इसमें मानवीय श्रम ज़्यादा होता है और मशीनरी का उपयोग है जो कम किया जाता है। ठीक है। फिर जीवन निर्वाह कृषि को हम और दो भागों में बांटते हैं। पहली आदिम निर्वाह कृषि और दूसरी गहन निर्वाह कृषि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित कृषि, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कुछ न कुछ एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होने की बात है जो इसमें देखने को मिलेगी। स्थानांतरित जो कृषि है मुख्यतः आदिम जनजातियों द्वारा की जाती है। इसमें एक स्थान के जंगलों को काटा जाता है, फिर उन कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है, तो वहाँ पर खेत बन जाता है और जो राख होती है उससे जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाती है। और ऐसे खेतों में 2-3 साल तक खेती की जाती है और बाद में जब उन खेतों की उर्वरा क्षमता है, जो उत्पादन की क्षमता है वो कम हो जाती है, तो जो वो किसान होते हैं वो छोड़कर किसी नए खेत पर कृषि करने हैं जो चले जाते हैं। ये होती है स्थानांतरित कृषि। अब इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि दक्षिणी राजस्थान में इसको वालरा के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी राजस्थान में इसे वालरा कहा जाता है। वहीं उत्तरी पूर्वी भारत की हम बात करें तो वहाँ पर इसे झूम कहा जाता है, जो कि अध्याय में बताए गए। जो फैक्ट है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वही पंक्तियाँ उठाई गई है। गहन निर्वाह कृषि क्या है? तो इसके अंदर किसान एक छोटे भूखंड पर खेती करता है, बड़ी मेहनत से करता है, सामान्य जो साधारण औजार होते हैं उनकी सहायता से। इसमें वर्ष के दौरान एक ही खेत से 2 या 3 फसलें उगाई जाती है, साल भर में 2-3 फसलें की जाती है। और ये जो गहन निर्वाह कृषि है ये सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक है जो प्रचलित है। सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है कौन सी खेती? गहन निर्वाह कृषि, जिसमें साधारण औजारों का प्रयोग करके अधिक मेहनत के साथ में छोटे भूखंड पर खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि की ओर। वाणिज्यिक नाम आते ही आपको ये खोपड़ी में बात आ गई होगी, कुछ न कुछ अर्थतंत्र, आर्थिक तंत्र मजबूत करने वाली, लेन देन वाली खेती होगी इसमें। तो इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना है। ठीक है। इस कृषि का क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है, खेत बड़े बड़े होते हैं। तो इस प्रकार की कृषि में अधिकांश जो कार्य होता है वो नवीन टेक्नोलॉजी, नवीन तकनीक के ज़रिए और मशीनों की सहायता से किया जाता है। और यह कृषि भी 3 प्रकार की होती है। मशीनों की सहायता इसलिए ली जाती है, खेतों का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक होता है, विस्तृत होता है, तो साधारण तौर पे आदमी मिलना संभव नहीं है, और मिल भी जाए तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा परेशानी होती है। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है जो किया जाता है वाणिज्यिक कृषि के अंदर। ये 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक फसल उत्पादन पहली, दूसरी मिश्रित कृषि और तीसरी बागाती कृषि। वाणिज्यिक फसल उत्पादन,
मिश्रित कृषि और बागाती कृषि, ये वाणिज्यिक कृषि के प्रकार हैं। इनको देखते हैं। तो वाणिज्यिक फसल कृषि के अंदर ऐसी फसलें आती हैं जिन पर उद्योग धंधे निर्भर हो, जैसे कपास हो गई, गन्ना हो गया, तिलहन, तंबाकू आदि। गेहूँ, मक्का, चावल, दालों की बात करें तो ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं जिनको भी बेचकर व्यापार है जो किया जाता है। मिश्रित कृषि की हम बात करें तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज और चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। वाणिज्यिक प्रकार में दूसरा हो गया मिश्रित कृषि। तीसरा देखते हैं बागाती कृषि। तो बागाती जो कृषि है वो वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, लेकिन इसमें जो प्रमुख बात है वो सामने ये आती है कि इसमें अधिक पूंजी और श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्यानों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है। ये वाणिज्यिक कृषि है, उसी का प्रकार है, लेकिन यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता ये हो गई कि बागाती कृषि के अंदर इसके जो उद्यान होते हैं उनमें एक ही प्रकार की खेती है जो की जाती है। जैसे कि चाय के बागान है तो उसमें सिर्फ चाय के बागान है, वो चाय की, कॉफ़ी, रबड़ आदि। ठीक है, ये हो गई अपनी बागाती कृषि। पूछ लिया जाता है कि ये फसलें किस प्रकार की है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये भी ज़रूर ध्यान में रखें। कपास और जूट जो है वो रेशेदार फसलें हैं। कपास और जूट किस प्रकार की फसलें? रेशेदार फसलें। कहवा और चाय किस प्रकार की है? पेय फसलें। चना, अरहर, उड़द, मूंग आदि ये क्या है? दलहनी फसलें हैं। चावल, बाजरा, मक्का ये प्रमुख खाद्य फसलें हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी खोपड़ी में ये फैक्ट है जो जा रहे होंगे। लाइक ज़रूर किया करते हैं, आप भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर भी किया करें ताकि मित्र जुड़ सके। आगे बढ़ते हैं कृषि ऋतुओं की ओर। राजस्थान में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हमें देखने को मिलती है और 3 प्रकार की फसलों के है जो खेती के जो प्रकार हैं। खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में होती है, ध्यान में रखिएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं कि ये जो फसल है वो खरीफ की है, रबी की है, निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु में होती है, रबी की जो होती है शीत ऋतु में होती है और जायद की जो होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब खरीफ के समय कौन कौन से जो फसलें हैं वो बोई जाती है, तो यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि क्या है? खरीफ की फसल है। चावल, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, बढ़ते हैं रबी की ओर। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। पिछली भर्ती में आया था सवाल कि सरसों है जो रबी की फसल है या खरीफ की है या जायद की है, तो ये भी इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों रबी की फसलें। फल, सब्जी, रिजका, बरसीम आदि है जो जायद की फसलें हैं। ठीक है, अब जो अपने राजस्थान की राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं उनको देखते हैं। वो किस तापमान में बढ़िया होती हैं, कौन सी मिट्टी उनके लिए उपयुक्त होती है और किन जिलों के अंदर उनका उत्पादन है जो होता है, वो चीज़ें देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करें गेहूं की फसल की। तो गेहूं की फसल को बोते समय तो मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है और कटाई के समय जो तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। मिट्टी की बात करें तो गेहूं की फसल के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है और राजस्थान में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है वो अभी ऊपर बताया था, आप कमेंट करके बता देना कि गेहूं जो है जायद की है, रबी की है या खरीफ की फसल है। तो राजस्थान के प्रमुख जो गेहूं उत्पादक ज़िले हैं उनमें बात करते हैं। श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, कोटा हो गया, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इतने ज़िले हो गए, लेकिन आपको 4-5 ज़िले हैं जो प्रमुख रूप से याद रखने हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर। भारत की हम बात करें तो भारत में जो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश से होता है, यूपी से। इंटरनेशनल लेवल पर हम बात करें तो चीन के बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है।
तो पहले पे तो हो गया चीन, सबसे ज़्यादा तो उत्पादन करता है चीन, और दूसरे पे फिर करता है भारत। ठीक है, गेहूं का काम हो गया। अब हम बात करते हैं बाजरे की। बाजरा, यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है, ये सवाल पूछा गया है। और भारत का सर्वाधिक बाजरा जो उत्पादन है वो राजस्थान से होता है। भारत का सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कहाँ से होता है? राजस्थान से होता है। आगे बढ़ते हैं चावल की तरफ। चावल जो है यह विश्व में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है, ध्यान रखिएगा। और उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोग ज़्यादा उगाते हैं क्या? चावल। चावल के लिए जो मिट्टी है वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो होती है चीका युक्त, जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जिसमें जल को रोकने की क्षमता को सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, इस मिट्टी को सबसे अच्छा माना जाता है चावल की खेती के लिए, चीका युक्त, जलोढ़ एवं काली मिट्टी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है, और उसके पश्चात भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है। राजस्थान में यह एक खरीफ की फसल है, जैसे कि मैंने ऊपर बता दिया था आपको, चावल है जो खरीफ की फसल है। उत्पादन वाले ज़िलों की हम बात करें राजस्थान में तो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ आदि ज़िलों में चावल का जो उत्पादन है किया जाता है, उत्पादन होता है। चावल के बाद में मक्का की तरफ बढ़ते हैं। तो मक्का जो है राजस्थान, और राजस्थान में विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है साहब, और इसके लिए उपजाऊ लाल काली मिट्टी है जो बेस्ट रहती है मक्का के लिए, उपजाऊ लाल काली मिट्टी। चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ पर मक्का है जो उत्पादन ज़्यादा होता है। मक्का के बाद में चने की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैटर है जो अच्छा लग रहा है, फैक्ट टू फैक्ट, जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके लिए हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त रहती है, और चने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर ज़िलों से होता है। चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? हनुमानगढ़ से हो गया और श्रीगंगानगर ज़िलों से हो गया। चलिए सरसों की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है। राजस्थान जो है देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य है, और इसीलिए राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है। यह सवाल भी पूछा गया आगे कि भरतपुर ज़िले के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ये सवाल पूछा गया कि किस ज़िले में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो किस में है? भरतपुर ज़िले के सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। सरसों के बाद में हम बात करते हैं कपास की, जो कि एक औद्योगिक फसल है। कपास किस प्रकार की फसल है? औद्योगिक फसल है। कपास का उत्पादन मुख्यतः श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तो होता ही है, साथ ही साथ मेवाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्र में भी होता है। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है, कौन से ज़िले आते हैं हाड़ौती क्षेत्र में, वो आप कमेंट करके बताना। आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ के अंदर एक आधुनिक नई टेक्नोलॉजी का फॉर्म है जो स्थापित किया गया सूरतगढ़ में, श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ नामक स्थान पर। ये एक टेक्निकल फॉर्म है, कृषि फार्म स्थापित किया गया। यहाँ पर क्या होता है कि कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग किए जाते हैं, और उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जाता है। नए नए फसलों पर प्रयोग किए जाते हैं, बीजों के लिए, पशुओं की नस्लों के लिए प्रयोग किए जाते हैं विकसित करने के लिए। और यहाँ पर जो सिंचाई की जो सुविधा है, जल जो उपलब्ध होता है, वो इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ सिंचाई की जो सुविधा है वो इंदिरा गांधी नहर द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी मित्रों को, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।